आज अंकित एंड कृतिका दोनों का एनिवर्सरी जो आज 29 नवंबर 2021 ठीक एक साल पहले इन दोनों का मैरिज हुई थी। और वो समय और आज का दिन, ये दोनों एक साल इनकी बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से हमारे घर में बहू और दोनों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। और ये एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में केक जो वाकई एक नया कंसेप्ट, केक के अंदर फोटो, तो पटाखे जला रखे होंगे। यहाँ आए हुए गेस्ट स्पेशली मिस्टर ग्रोवर फैमिली, हमारे ग्रोवर साहब यहाँ आने पर उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ में बाकी फैमिली मेंबर मिस्टर मनु ग्रोवर, मिसेज ग्रोवर और हमारा सबसे हीरो जो कुशांग ग्रोवर, धन्यवाद कर दो अंकल को, जो बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा वीडियो में लगता है, लुकिंग स्मार्ट पर्सन। और चाची जी जो कृतिका की चाची हैं, वो नथिंग बट कृतिका के लिए उनकी बहुत अहमियत है। वो जब भी कुछ दो शब्द कहने का, यदि हम कहते हैं कि दो शब्द कहो अपने फैमिली के बारे में, वो चाची को शायद शुरुआत से ही वो बोलती हैं। तो मुझे ऐसी चाची का आज यहाँ घर में आने पर उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर चाचा जी, इनका योगदान कृतिका के पढ़ाई में इनिशियल जो योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, मोटिवेशन था, ऐसे चाचा जी भगवान सबको दे। और कृतिका के आज ये घर में आए हैं, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कुछ हमारे बड़े भाई साहब, उनके सुपुत्र जी, वो भी हमारे अंकित वर्मा के पार्टनर, यूँ तो बिजनेस पार्टनर, और यहाँ आने पर इसका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये हमारे फैमिली का एक ब्लड रिलेशन मात्र यहाँ पर है, तो मैं इसका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलो यहाँ पर और ये सेलिब्रेशन कृतिका हैप्पी एनिवर्सरी। और ये तालियां बजाकर सभी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हाथ से खिलाया जाता है। प्लेट बेटा देते ना कोई मम्मा, वो प्लेट अभी खिला रहे, फिर उसके बाद यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये दोनों चेहरे दूल्हा दुल्हन कभी थे, आज 1 साल हुई है, और ये बड़े हंसमुख, और 1 साल के बाद ये दोनों बहुत ही हंसमुख। और मुझे लगता है कि इसकी जो स्माइलिंग है वो वाकई काबिले तारीफ है। और यहाँ योगदान हमारे मनु जी ने कहा, तरीका होता है, केक खिला रहे पैर छुए जाते, पैर भैया। आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? अपनी आप बीती बता रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये भी एक पेयर, वाकई भगवान ऐसे सभी को जोड़ियां बताता है। और उनमें से हमारे ये भी मेंबर बहुत अच्छे, बहुत सुशील, और ये बहू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं इनका भी यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ब्रेड दे वर्मा जी को इधर करो ना, वीडियो कोई और बना ले। वर्मा जी इकट्ठे फोटो कोई नहीं हुई है आपकी, वर्मा जी वीडियो बनाने के चक्कर में लगी। चलो केक हाथ ऐसे लिपट लिया, ऐसे करके फोटो एक खींचना, इकट्ठे हो जाओ चारों तरफ। टिश्यू का है, टिश्यू है। रितिका को खिलाया लकी? मैंने ये ले हाथ साफ कर पहले। मुझे भी तो मैंने खिलावा नहीं।
तुमको नहीं खिलाते हैं? खिलाओ बेटा, मम्मी पापा तो खिलाएंगे, मुंह मीठा नहीं कराएंगे। अरे वो नहीं चल कोई बात ही ना नहीं करते, जो भी मिलता है चुपचाप खा लेते, दूल्हा दुल्हन नहीं बोलते। आधा पूरा खा गया। मैं तो 50-50 कर रहा था। बहू को भी तो खिला दो। अरे बहू को तो मैं आधी आधी करके खिला रहा था। हाँ, और मुंह का टाइम भी तो हो गया ना। चलो। और ये हैप्पी एनिवर्सरी इन दोनों अंकित और कृतिका को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नई बहू ने इस घर में आकर जो माहौल क्रिएट किया। शायद हमारे पड़ोसी जी मिसेस ग्रोवर, इनका भी यहाँ पर बहुत अच्छी भूमिका रही है। मैं ये हंसमुख चेहरे हमारे दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये मैं चाहूंगा कि ये ऐसे ही हंसमुख चेहरे रहें और हमेशा हंसते रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, धन्यवाद जी। हाँ, करा दिया। ये हमारे ग्रोवर साहब और मिसेस ग्रोवर, ये भी देखो किस तरीके से सुपुत्र को खिला रहे हैं केक। वो तो और ये बहू, ये तो मुझे लगता है कि एनिवर्सरी के दिन ही ये ससुर जी जो है ना एक बहू को केक खिला रहे हैं। ये भी एक ऐसा समय होता है जहाँ पर बहुत कम टाइम होता है कि जब ससुर भाभी के बात छुआए। नहीं उधर भी, हाँ देखो इन्होंने आशीर्वाद दिया। थक जाएगी, कमजोर सी बहू है। आप लोगों को खिला दो ना। हाँ, आप भी आ जाओ, आप खिला ही है ना। अभी एक मिनट। अभी ये बात डाल ली है। कौन पापा के पास है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कृतिका अपने चाचा चाची की तारीफ करते थकती नहीं है। और आज ये वक्त आ गया कि आज वो एनिवर्सरी जिसमें चाचा जी खुद आकर अंकित को कुछ खिला रहे हैं और इन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से चम्मच से ही खिला दिया, हाथ में जरा सा भी कुछ भी नहीं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि चम्मच से ही खिलाना ज्यादा अच्छा है। और कृतिका, और यहाँ पर एक चीज बड़ा ध्यान देने की है, सभी लोग ध्यान देंगे कि बहू को ये जब केक खिलाते हैं तो बहू को सबसे ज्यादा डर ये लगता है कि यार मेरी कहीं लिपस्टिक ना हट जाए। वैसे तुमको ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नेट वाली हाँ, अब आप चाची को भी खिलाएं। वो हम अपने आप खा लेंगे। नहीं, चाची को भी खिलाएंगे ये। हम अपने आजकल वर्मा जी लिपस्टिक की क्वालिटी बहुत डिसेंट आ गई है। तो यहाँ पर चाचा चाची इसको भी ले जा। का स्पेशल अपीयरेंस, और आज यहाँ पर जो आए हैं मैं इन दोनों के लिए आज साले साहब आप भी आ जाओ। तहे दिल से हमारी चाची, बाकी चाची नहीं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर हैं जो डांस में बहुत अच्छा डांस करती हैं। जितनी तारीफ की जाए। चाचा जी का भी आज हमने देखा कि चाचा जी ने भी डांस किया हुआ, बहुत सुपर हिट डांस किया है। ये दूसरा पेयर कुछ साल पहले ये दूल्हा दुल्हन थे, इन्होंने एनिवर्सरी मनाई थी। आज वो अंकित और नई बहू की एनिवर्सरी में शामिल हैं। दोनों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने केक नहीं खिलाई अभी? खिला दिया। अरे क्या बात करते हो, मेरे इसमें तो आई नहीं, मेरे वीडियो में तो आई नहीं। दोबारा खिला दो भी, दोबारा। भूख लगी हुई है ना उनको, बच्चों को खिला दो। वैसे अपोजिट को खिलाओगे, ये नहीं है मेल नहीं है, मेल फीमेल को खिलाएगा। हैं बताओ? वैसे वहीं से खिलाओ, वहीं से। हाँ वहीं से खिलाओ। हाँ, और ये इत्तेफाक है कि मनु भाभी को ही, मुझे लगता है भाभी कहेगा चाची क्या बोलेगी फिर? हाँ, छोटी हुई तो भाभी है। कृतिका। तो देखो, भैया की छोटी बहन और ये मेरा छोटा भाई। चलो ये भी ठीक है, पर पहला मौका है इसमें तो ग्रोवर साहब ही वैसे हाथ मार गए कि बहू को खिला दिया। मुझे लगता है कि कृतिका ही बड़ी भाग्यशाली है कि ससुर जी के हाथ से उसने केक खाया। तो चलो, कोई पहले खिलाते हैं। बेटा तो बड़ा चारों अपने आप में एक स्पेशल बहू जो कभी कभी हमारे यहाँ त्योहार पे आती है और वो चाहे 2 मिनट हो जरूर बैठ के जाती है। मिसेज ग्रोवर की मुझे लगता है कहीं ना कहीं सासू जी का इतना बढ़िया तालमेल है कि वो रेप्लिका कि ये किसी भी वक्त को, किसी भी समय को कभी भी नहीं लूज करती। मैं ऐसी बहू होने पर चारों का अपने घर में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छे पड़ोसी है ना, इसीलिए सारी सेटिंग सही है।
अच्छे पड़ोसी है ना। अभी मिसेज ग्रोवर ये कहती हैं कि अच्छे पड़ोसी हैं। सच तो ये है कि आप हमारे अच्छे पड़ोसी नहीं, फैमिली के मेंबर हैं। आपको भी देती हूँ, वेट करो। और ये कुशांग अभी इसने अभी तक किसी को नहीं खिलाया, कुशांग को भी नहीं खिलाया। कुशान को दे दें। ये भाई जो सिकंदरपुर खास कायमगंज से चलकर यहाँ पर आए हैं इसकी एनिवर्सरी में, इन दोनों बैचलर्स जो दूसरे के शादी में खूब डांस करते हैं, कृतिका की शादी में भी डांस किया और इन्होंने एक दूसरे को केक खिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे चमकते रहें। और ये तो वैसे डांस स्पेशलिस्ट हैं, एक ये और ये तो और भी ज़्यादा है। पता नहीं ये कौन से डांस में करता है कि वो चाची। दूसरा मैच दे लो तुम दोनों अपना बच्चे के लिए लेके। और ये स्पेशल ओकेजन। बेटे सामने देखो, सामने इधर। चाचा जी आप भी हाथ लगा दो। ये चाचा और चाची स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हैं। मैं यहाँ पर इस मौके पर इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दोनों को इन्होंने अपना बच्चा, अब तक कृतिका को समझा था, अभी शायद अंकित भी उसी श्रेणी में आता है। मैं ऐसे चाचा चाची को हमेशा दिल के किसी कोने में बहुत इज्जत देता हूँ और ऐसा ही देता रहूँगा। धन्यवाद। एकता एक ऐसी लड़की जो नाम से ही जानी जाती है। एकता मीन्स सबको इकट्ठा करके रखना। और इस एकता ने कृतिका के साथ रूप पार्टनर की भूमिका निभाई जब ये बैचलर थी। शादी के बाद, शादी के फंक्शन में, मेहंदी के फंक्शन में, कहीं भी हो, इसने वाकई बहुत रोल निभाया है। शांत स्वभाव और इतनी अच्छी सुशील लड़की कि इसकी जहाँ भी कहो, एक बार कहो, फोन भी करने का दिल करता है तो लगता है कि एकता को फोन कर लो। तो यहाँ पर एकता आप क्या कहेंगी अपने पार्टनर की एनिवर्सरी पर? वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी और इसके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। और ये इनको क्या बोलोगे? वो तो तूने उसको बोल दिया। सेम टू यू। मतलब ये कहती है कि जो विशेष मैंने कृतिका को दी है अपने रूम पार्टनर को, वो सेम उनके पति को भी एप्लीकेबल है। चलो धन्यवाद। अभी हमारे कुशांक जी आप कहीं केक के दौर में आइए। चलो जाओ। आप जाओ चाची को, आ जाओ, ध्यान से आना। चश्मा लगा ले, फोटो अच्छी आएगी। हमारा कुशांक देखने में सबसे जूनियर पर सच में बहुत सीनियर। और इन्होंने देखो चाची को केक खिलाया। चाचू को भी खिलाओ। चाचू को भी खिलाओ। देखो केक खिला रहा है, उचक उचक के केक खिलाया इसने। वाह, वेरी गुड। थैंक यू। बेटा दे दो सब। अभी इसको भी, कुशांग को भी तो खिलाओ भाई। सभी खिलाएंगे। कुशांग को भी केक खिलाइए। इसको थोड़ा बड़ा सा पीस देना ताकि नहीं वो ज्यादा खा नहीं पाएगा, फिर वो गिराएगा। अरे तो फ्लावर वाला दो स्पेशल, ये ऊपर फ्लावर बने हुए हैं। ना दे फ्लावर ना बेटा बच्चे। स्पेशल पीस निकाल के दो इसमें से। हाँ हमारा कुशांग है ना, ये लो। देखा। थैंक यू बोलो चाची को, थैंक यू बोलो। और ये इनका पार्टनर अभिनव, जो हमारा अगला उम्मीदवार। अब तक तो हमने डांस किया अपने सुपुत्र में, अभी अभिनव के डांस में कमी बाकी है। वो हमारी तमन्ना है कि कुछ ही समय में जल्दी से जल्दी पूरी होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। ये लो देना तो बन रही है, ठीक है। हमारी तो इच्छा थी कि दीप्ति हमारे इस फंक्शन में शरीक होगी। पहले बताए तैयार हो जाती मैं। एक है कि नई बहू, जो हमारा वीडियो जितने भी पढ़ते हैं उसका टाइटल है। सच में नई बहू का टाइटल और नई बहू देखने में ऐसी लगती है, पर आज के दिन में ये दो फोटो दिख रहे हैं, एक वीडियो में और एक बाहर। तो मैं कहूँगा कि नई बहू का हक
और नई बहू तो रियल में दीप्ति है। मैं तुम्हारे नई बहू होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने जो एनिवर्सरी के दिन इनको विशेष किया है उसके लिए भी धन्यवाद। बट आप विशेष दो, लिपस्टिक लगा के। हाँ पूरा बोल। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। और भी तो बोल, थोड़ा दो शब्द और बोल, तेरी बहन भी तो है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज मैं वहाँ पे नहीं हूँ, सब लोग हैं। करेक्ट। और अपने जीजू के लिए भी तो कुछ बोल। हैप्पी एनिवर्सरी जीजा जी। जीजा जी तेरे नाम से अच्छा नहीं लगता, जीजू बोलती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे हमारी दिली तमन्ना थी कि दीप्ति इस फंक्शन में अपने पति के साथ में यहाँ प्रेजेंट होती, तो ऐसा हम लोगों का प्लान था। बट चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा किट्टू यहाँ पर इस एनिवर्सरी के दिन यहाँ पर दोनों को शुभकामनाएं देने आया है। पास हो जाए। इसको वो खिला दे, इसको केक खिला दो। हमारा किट्टू भी केक खाकर इनको शुभकामनाएं देगा। हाँ चलो, तो किट्टू भी हमारे फैमिली का सदस्य, इसने भी आकर यहाँ पर इन दोनों को शुभकामनाएं दी। मैं भी किट्टू की आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ये कुछ पुरानी यादें, जब एनिवर्सरी से पहले जब शादी थी उस टाइम में इनके दोस्त, इनके फ्रेंड बहुत झूम झूम के नाचते थे। अभी आपकी बहन जी का एनिवर्सरी था, आप उनको कांग्रेचुलेशन या दिल में जो तमन्ना हो वो कह सकते हो। हमारी तरफ से दीदी और जीजा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा ऐसे ही खुश रहें, एक दूसरे के साथ रहें, इनका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे एक दूसरे के लिए। बस यही शुभकामनाएं हैं उनके लिए। थैंक यू। तो ये नीतीश जो उनका भाई, इन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। और ये ऋतिक वाकई डांस करने में बहुत आगे, आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। हमारी तरफ से दीदी और जीजा जी को बहुत बड़ी शुभकामनाएं और हमेशा खुश रहें, हमेशा साथ रहें। थैंक यू। यहाँ पर अभिनव, आपके अंकित और चाचा चाची बोलोगे तो आज एनिवर्सरी के दिन कुछ बोल दो। भैया और भाभी को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया भाभी की चाचा चाची, अच्छा भैया भाभी कहलाएंगे। हाँ वेरी गुड, कम से कम देखा, इसको इतना तक तो याद है। चलो थैंक यू। यहाँ पर चाची जी आई हैं, तो अब इनसे एनिवर्सरी के बाद अब तो केक खा ली, तो आपके अब मीठे मीठे बोल भी सुन लेते हैं। क्यों, वैसे मैं कड़वी बोलती हूँ क्या? अब कृतिका के लिए ब्लेसिंग्स के लिए अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू। थैंक यू। मैं चाचा जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप आए, इसके लिए आपको वाकई तहे दिल से मैं बहुत बहुत इज्जत देता हूं, बहुत दिल से प्यार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और कृतिका आपकी बेटी, तो आज वो वक्त आ गया कि उसने 1 साल शादी का पूरा किया है। हमारी तरफ से दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। चलो थैंक यू। हमारे इस फंक्शन में ग्रोवर साहब जी की एक अहमियत है खास, कि हमेशा हमारे को जब भी कोई एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सिर्फ हमारे ग्रोवर साहब हमेशा साथ खड़े होते हैं। आज अंकित और कृतिका की मैरिज एनिवर्सरी में आप आए, उसके लिए टाइम निकाला, उसके लिए वाकई हम आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप बच्चों को कुछ शुभकामनाएं। हमारी तरफ से दोनों बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, खुश रहें। थैंक यू। मिसेज ग्रोवर यूं तो मेरी भाभी हैं, मैं हमेशा भाभी, असली भाभी या नकली भाभी में नहीं, ये हमेशा एक इज्जत के साथ हमेशा इनके लिए स्पेशल हमारी रिकॉग्निशन रहती है। आज ये यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कृतिका और अंकित को 2 शब्द कहें। हमारी तरफ से ये बच्चे सदा खुश रहें, खूब तरक्की करें, सेहतमंद बने, आने वाला वक्त इनके लिए शुभमय मंगलमय हो। धन्यवाद। और ये सासू माँ
जब तक किसी भी बहू के लिए सासू माँ एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, बट यहाँ पर तो सासू लग जाता एक स्पेशल कैरेक्टर जो सास बहू के लिए, बहू आने से पहले, बहू ससुराल में जाने से पहले, इवन सोचने से पहले कि मेरी शादी होने वाली है, तो वो सबसे पहले ये सोचती है यार पता नहीं मेरी सास कैसे होगी, तो बहुत डरती थी मेरी सास कैसे होगी। फिर वो शायद पूजा पाठ ये वो चाचा चाची की शरण में कि तुम्हारी सास कैसी थी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये सास और बहू दोनों बैठे हैं। तो मैं यहाँ पहले बहू से पूछता हूँ, मैं यहाँ बहू से ही पूछ लेता हूँ कि ये अपने सास के बारे में क्या सोचती हैं। मैरिज एनिवर्सरी उसकी है और पूछ सास पेपर। हाँ तो बहू है ना, आज 1 साल हो गई ना, बोलेगी ना, फीडबैक देगी आज। तो नई बहू अपनी सास के बारे में एक फीडबैक देना चाहती हैं, बोलिए। सास के बारे में मुझे भी पहले डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। सास के नाम से लोग कहते थे सास ऐसी होती हैं, सास वैसी होती हैं। अगर मुझे सबसे ज़्यादा ससुराल में किसी कैरेक्टर से डर लगता था वो सास ही थी, लेकिन ससुराल में आके जस्ट। तो आपने क्या पाया? वो तो था एजम्पशन, अभी आपने जब आने के बाद आपने क्या पाया सास में? जस्ट अपोजिट, तो जो मैंने सोचा था उससे। तो वो बोलना पड़ेगा ना कि क्या, तो आपने बोलना पड़ेगा कि वो सास कैसी निकली। सास केयरिंग है, लविंग है, अच्छी है, ओवरऑल बहुत अच्छी है। चलो वेरी गुड। और ये सास, अभी सास अपनी बहू के बारे में फीडबैक देंगी। हाँ, अब 1 साल होगी ना, अब 1 साल के बाद सास बनेगी। पहले तो हम ढीले थे, अब टाइट हो गई। सास बनेगी। पिक्चर अभी बाकी है, गारंटी पीरियड खत्म हो गया है। आप बताएंगे, अब तो वीडियो बन गई, अब बताएंगे। आजा बेटा आजा, अब पता लगेगा। यहाँ पर सास और बहू के बीच में जो पूछा गया, तो देखो दिल खोल के लोग हंसे हैं वाकई। तो अभी सास मुझे लगता है एनिवर्सरी है, वुमेन्स डे भी है, पति के बारे में बता, पति के बारे में बता, क्या सोचा था, क्या पाया? चलो ये भी मुझे लगता है कि शायद मनु ठीक ही कह रहे हैं। नहीं उनको बुलाओ पहले, उससे पूछो। चलो मैं इसको कन्वर्सेशन कंटिन्यू करता हूँ कि मनु जी क्या बोल रहे हो आप? जरूरी ये नहीं है कि ये क्या सोचता था, उससे पूछो वो क्या सोचती थी, क्या पाया। इसको कहा भैया हो जाए, लड़की से हो जाए मेरी शादी पर। बोलने दो, वीडियो बन रही है। चलो कृतिका ने ये कहा है कि भाई पहले इनसे पूछ लो कि शादी के बाद उन्होंने क्या पाया, क्या खोया। नहीं, जैसा मैंने सोचा था पार्टनर होना चाहिए वैसा ही मिला भी है। एज अ फ्रेंड है, एज अ लाइफ पार्टनर है, समझता है, सोचता है मेरे बारे में अच्छे से, सोचता है पार्टनर के लिए वो आता है। गुड बेटर बेस्ट। तो ये तुम दोनों के बीच में ये कोहनी लगा के इतना दूरी क्यों है? इसको थोड़ा पास करो ना। बड़े है ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है इसलिए। नहीं, यहाँ वीडियो बन रही है तो कोई और नहीं देख रहा है, तो वीडियो में दिख रहा है क्या? हम तो सबको देख रहे हैं ना। चलो गुड। तो इन्होंने बोला, तो आपके पति जी ने तो आपके बारे में बता दिया, अब बताएं कि आपने पति में क्या पाया। चलो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं फैमिली का मेंबर भी हूँ, इस घर का मुखिया भी हूँ, और बहू के लिए तो ससुर भी हूँ। पर शायद मैं इन सब चीज़ों से बढ़ के, शायद मुझे लगता है कि मैं एक वीडियोग्राफर ही हूँ विद कमेंटेटर। तो ये रोल में शायद जब से ये आई हैं तब से मैं नई बहू करके टाइटल डालता रहता हूँ। इस वीडियो में भी नई बहू करके टाइटल पड़ेगा, पर वो अब एनिवर्सरी है आफ्टर 1 ईयर। तो इन दोनों के बारे में सिर्फ ये है कि जो बेसिक, एक का नाम अंकित है, दूसरा का नाम पुराना अन्नू था, तो दोनों की राशि एक ही थी। अभी इनके गुण आपस में 35 गुण मिलते हैं, ऐसा बताते हैं दोनों। दूसरा, एक को बुखार पहले आता है तो दूसरे को उसके बाद आ जाता है। तो इनके किसी को छींक आती है तो कुछ देर के बाद दूसरे को आ जाती है। मुझे लगता है कि ऐसा जोड़ी कि दोनों के अंदर इतने गुण मिले, तो मैं कहता हूँ कि मेरी दिली तमन्ना है कि ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, और आगे की ज़िंदगी हमारे होते हुए मस्ती के साथ काटें। इन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आज इनके स्पेशल एनिवर्सरी के दिन
मैं तहे दिल से पूरी तरह से इनके एनिवर्सरी पर शुभकामनाएं देता हूं कि इनको ऐसे ही खुश रखे। और सिर्फ मिसेस ग्रोवर की एक बात जरूर है जो इन्होंने कहा था, शायद किसी नोटिस किया है नहीं किया, मैं इनको दिखा देता हूं। इन्होंने कहा कि खुश रहो, आबाद रहो बेटा, पर 1-2 किलो वजन जरूर बढ़ा लो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़े लोग सिर्फ बोलते हैं, तो इसके लिए चाहे 1 रोटी की जगह 2 रोटी खानी पड़े, जरूर खाओ। हमारी चाची जी भी यहाँ पर हैं। तो अब हम अगले सेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारा मैरिज एनिवर्सरी का दौर और इंटरव्यू अब यहाँ कंप्लीट होता है। और इनके एनिवर्सरी के दिन सब मिलके ताली बजाएंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का हैप्पी एनिवर्सरी द एंड। इन दोनों के लिए खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही चमकते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।